अस्सलाम वालेकुम। माइंड डोर्स चैनल पर मैं नाज़रीन का इस्तेमाल करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हम MSc TET CET और इस तरह के होने वाले तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानात में हम जल्द से जल्द अज किस तरीके से जवाब तक पहुँच सकते हैं। आइए आज हम फिसागोरस का मसला इस पर बहस करेंगे और देखेंगे कि फिसागोरस का मसला क्या चीज़ है कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र के मुरब्बे का रकबा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के रकबों के बराबर होता है। इस मसले को हल करने के लिए या इसकी बारीकियां समझने से लिए उससे पहले हम देखेंगे कि इसकी बुनियादी बातें क्या हैं। मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में अगर ये एक मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया है जिसका वित्र जो है उसकी पैमाइश 20 सम है और कायदा जो है उसकी 16 सम है, तो हमको इर्तिफा की लंबाई मालूम करना है। यानी C और B की पैमाइश दी हुई है, हमको A की पैमाइश मालूम करना है। तो इसका ज़ाब्ता अलग है। एक ज़िला, उसकी दूसरी कुव्वत, उसके बाद वित्र की दूसरी कुव्वत। अब नफ़ी यहाँ पर आएगा। पिछली मिसालों में हमने यहाँ पर जमा किया था और वित्र इधर था, है ना, लेकिन अब वित्र उधर चला गया, तो ये वित्र जो है ये नफ़ी करेंगे इसको। और दूसरा ज़िला उस कौस की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ पर हमको जो अमल करना है, यानी यहाँ पर जो 20 है वो 20 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 16 की दूसरी कुव्वत मालूम करना है। तो 2 का मुरब्बा यानी 20 का मुरब्बा यानी 2 के मुरब्बे पे 2 सिफर लगा दो तो 400 का हो जाएगा। 16 16 256 होता है। जब इसकी नफ़ी की जाएगी तो 144 ये इसका हासिल तफरीक आएगा। और यह 144 जो है ये मुरब्बा अदद है और 144 का जज़र जो है वो 12 है, यानी इर्तिफ़े की लंबाई जो है ये 12 रहेगी। वित्र जो है वो उसकी पैमाइश और यहाँ पर 12, तो ये 400 नफ़ी 12 12 144, तो क्या बनेगा इसका 256 बनेगा ना, 256 बनेगा। और 256 जो है ये जज़र है, अरे सॉरी ये मुरब्बा अदद है और इसका जज़र जो है वो 16 है। तो इस तरीके से इन दो ज़ाब्तों की मदद से हम जो है फिसागोरस का मसला हल कर सकते हैं। और ये इब्तिदाई बात है, ये सिर्फ हम बैकग्राउंड में चल रहे हैं। अभी ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए मैं
बतला दे रहा हूँ कि भाई इस तरह हल किया जाता है। लेकिन मुकाबला जाती इम्तिहान में वक्त कम होने की वजह से हम जो है वो डायरे शक्ल बनाकर या जाब्ता लिखकर करते जाएंगे तो हमारा वक्त ज़ाय होगा। इसलिए हमको फिसागोरस का मसला हल करने के लिए आदात के मुरब्बों को बहुत याद करना ज़रूरी है। अगर हमारे पास ये मालूमात है कि वित्र की लंबाई 20 और इर्तिफे की लंबाई 12 है, तो यहाँ पर हमको जो है कायदे की लंबाई मालूम करना है, तो 12 12 144 और 20 और 20 400 नफी कर देंगे 256 जो है किसका मुरब्बा, किसका इस मुरब्बे का जजर क्या है 16। तो हम ज़बानी यहाँ पर हिसाब कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके मालूमात के मुताबिक, जहाँ तक हो सके कम से कम वक्त में, और जो हमारे जो वक्त बचे, इसलिए ये ज़ाब्ता पूरा लिखते बैठेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, तस्वीर बनाएंगे, वो करना नहीं है हमको ज़बानी करना है। और ज़बानी के लिए हमको फिर एक बार मैं बोलूँ कि हमको मुरब्बा आदात कम से कम 1 से 30 तक का मुरब्बा आदात एकदम पक्के याद होना चाहिए।